लालगंज नगर परिषद के विकास के लिए राज्य योजना मद से सड़क बनाने के लिए करीब 4 करोड़ 31 लाख की राशि सरकार ने आवंटित की थी। इस राशि के 4 साल रहने के बाद भी काम नहीं होने के कारण वापस लौटा दी गई है। लालगंज नगर वार्ड संघ अध्यक्ष सह पार्षद सुजीत प्रताप यादव एवं अन्य वार्ड पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है कि लालगंज नगर क्षेत्र के घाघरा चौक, नूनू बाबू चौक, गांधी चौक, थाना रोड, जीए हाई स्कूल एवं प्रखंड कार्यालय के रास्ते रेपुरा जवाहर चौक तक जाने वाली सड़क अपने उद्धार की बाट जोह रहा है, मगर नगर के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही के कारण इस मार्ग का कायाकल्प नहीं हो सका और राशि वापस सरकार के खजाने में लौट गई। वार्ड पार्षदों को इसकी जानकारी खुद कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सोहित ने दी। जब पहली अध्यापेक्षा बैठक में वार्ड 4 की पार्षद बबीता कुमारी ने सड़क निर्माण पर सवाल पूछा था, तब अब इसको लेकर पार्षदों की चिंता बढ़ गई है। नगर विकास कार्य के लिए इतनी बड़ी राशि जो 4 साल से नहीं लौटाई गई, वो अचानक से वापस क्यों हो गई? अब यह एक महत्वपूर्ण सवाल बन गया है कि आखिर किसकी लापरवाही या किसके इशारे पर यह राशि वापस की गई है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने और सड़क के कायाकल्प के लिए वार्ड पार्षद एकजुट हो रहे हैं। समय पर सही समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन की रणनीति बनेगी या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। आइए सुनते हैं यह कहानी पार्षद की जुबानी। मैं उस दिन स्पष्ट यह बोला था कि किनकी लापरवाही की वजह से यह राशि वापस गया और किस परिस्थिति में गया, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि आखिर ऐसा लापरवाही क्यों हुई। जो 4 करोड़ 31 लाख रुपया इतना मोटा रकम आने के बाद भी काम यहाँ नहीं हो पाया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है लालगंज के लिए। जो रकम वापस हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज आप लोगों को दिया गया? अभी तक हम लोगों को कार्यालय से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। मौखिक रूप से जानकारी दी गई है कि पैसा वापस हो गया, तो हम लोग ने लिखित रूप से माननीय मंत्री जी से कल मिलने पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिल पाए, तो हम लोग उनके कार्यालय में हम लोग अपना लेटर सौंप करके आए हैं, बात किए हैं। तो ये यहाँ के कार्यपालक अधिकारी है, उनको भी तो ब्यौरा देना चाहिए। अभी तक कोई उनकी तरफ सहयोग या सूचना नहीं दी गई है। उनको हम लोगों ने उनके मिल करके बोला था कि इसके लिए और कार्यालय के भी माध्यम से पत्राचार किया जाए, लेकिन कार्यालय से अभी तक पत्राचार हुई है या नहीं हुई है, हम लोग को जानकारी नहीं है। ये रकम वापस करने के लिए आप लोगों की नजर में सर्वप्रथम दोषी कौन होगा? नगर परिषद का? निश्चित रूप से प्रशासन है, यहाँ का नगर का प्रशासन इसके लिए दोषी होगा ना। मान लीजिए इतना दिन से इतना मोटा रकम था और इसका काम अभी तक नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से कार्यालय इसके लिए दोषी होगी। कहा जा रहा है पहली अध्यक्षता बैठक में कहा गया सबको सार्वजनिक तौर पर इस तरह से कि पैसा वापस हो गया है। जाहिर सी बात है, ये बात अगर वार्ड को पता है तो सभापति को भी पता होगा। निश्चित रूप से पता होगा। सभापति की तरफ से इस पर कोई इनिशिएटिव लिया गया है? कुछ बात विचार चर्चा पता कुछ भी? अभी तक हम लोग ऐसा संज्ञान में नहीं है कि सभापति महोदय के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई हो रही है या इस पर क्या पहल उनके द्वारा किया जा रहा है। हम लोग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम सभी मेंबर लोग मिलकर के कल बैठे थे, निर्णय लिए और हम लोग विभाग भी करते हैं। सभापति को भेज दी गई? हाँ बिल्कुल, सूचना दी गई। वापस चला गया है? हाँ, ऑफिस उनको जानकारी दी है। बोर्ड के बैठक में वो भी थे जिस समय हम लोग को जानकारी दी गई, उनके वो भी मौजूद थे वहाँ। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी जो है सभी में अनबन चल रही है किसी बात को लेकर, क्या मामला है? कोई अनबन नहीं चल रही। अनबन क्या चलना है? काम है, योजना है, जो फंड है उसके लिए काम हो, कोई अनबन नहीं है। फिर ये 4 साल से जो रकम लालगंज में था वो अचानक बोर्ड बनते ही वापस क्यों हो गया? इसके पीछे क्या कारण होगा? देखिए, वही तो कारण हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने बैठक में भी इस बात को माननीय पार्षद बबीता कुमारी के द्वारा यह उठाया गया। उस पर हम सभी लोगों ने मिलकर जो पुरजोर तरीका से उनका समर्थन किया मांग का, और हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो संबंधित जो भी लापरवाह कर्मचारी है उस पर कार्रवाई हो। 5 लोग की आपने कमेटी बनाई है अलग से, जिसमें आपने जो नाम गिनाए? नहीं, कल हम लोग जाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बनाए थे। उसमें 3 वार्ड हैं, 2 वार्ड प्रतिनिधि हैं। हाँ, 3 हम लोग स्वयं पार्षद है और 2 पार्षद प्रतिनिधि हैं। एक कल के लिए पटना माने विभाग जाने के लिए प्रतिनिधि मंडल हम लोग ने 5 आदमी का बनाया। विभाग के द्वारा क्या बताया गया है? रकम फिर वहां से पटना से वापस करेगा, लालगंज को कैसे करेगा? क्या विभाग के द्वारा हम लोग को बताया गया कि कार्यालय को आप लोग बताइए और किस वजह से पैसा वापस हुआ है, इसका कारण, और
जो यहाँ से पैसा वापस की गई है उसकी एक छाया प्रति के साथ वो बोला है कि फिर से पत्राचार करने के लिए बोलिए, फिर यदि हम लोग के पास फंड उपलब्ध होगा तो हम लोग देंगे। जो पदाधिकारी 4 वर्ष उस पैसा को रख के रिफंड कर देते हैं, क्या वो पुनः पत्राचार करेंगे उस पैसा को रिफंड करवाने के लिए? यही तो हम लोग चाह रहे हैं। यदि नहीं करेंगे तो हम लोग ने स्पष्ट आपको बोला, अभी भी बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि यदि नहीं करते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है पैसा जो वापस गया उसके वापस नगर परिषद में वापस आने की संभावना कितनी लग रही है? हम लोग प्रयास करेंगे। यह बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और मुझे लगता है कि यह सड़क राजनीति का बलि चढ़ा है। 4 सालों में इसका काम नहीं होना कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से नहीं हुआ है। ऐसा बात कह रहे हो, पैसा वापसी का सिर्फ मौखिक रूप से जानकारी दी गई, कहीं से कोई दस्तावेज दिखाया गया है नगर परिषद? नहीं, दस्तावेज अभी तक नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये जानकारी ऑफिस के द्वारा हम लोग उस दिन बैठक में 15 तारीख को पता चला, यह इतना मोटा रकम था जो वापस चला गया। क्या लगता है इसमें संभावना? राजनीति का भेंट चढ़ा तो कोई भी नहीं कह रहा ना कि पैसा वापस गया है कि नहीं गया। नहीं गया है, दस्तावेज नहीं दी गई है, लेकिन कार्यालय के द्वारा जानकारी हम लोग को दी जा रही है कि चला गया। आप कह रहे हैं कि राजनीति की भेंट चढ़ गई सड़क, क्या लगता है कि जो पूर्व से नगर परिषद पे हावी थे उन लोगों की भेंट चढ़ी है या फिर जो नए आए हैं उनके भेंट चढ़ी? आखिर जो सत्ता सिस्टम चलाएंगे उन्हीं का ना भेंट चढ़ेगा। अगर पहले से यदि कोई लोग हैं आसीन यहाँ, आज हम मान लीजिए पार्षद चुन के आए हैं, यदि मेरे रीजन में हमारे क्षेत्र में यदि कोई काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसका जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए। यदि कोई काम हमारे क्षेत्र में होता है तो उसका क्रेडिट हम लेते हैं कि मेरे वजह से यह काम हुआ है, हम नहीं होते तो लालगंज का कल्याण नहीं होता। तो आज ये रकम आई और वापस चलेगा तो उसका भी श्रेय उनको लेना चाहिए। ऐसा ये भी है कि जिन लोगों ने पैसे मंगवाए उनके प्रयास से वापस भी हुआ है, क्योंकि जो दूसरे आगे जीत कर चुनाव के बाद आपको इसमें कितना अंदेशा लग रहा है पहले की गंदी राजनीति और अभी के वर्तमान परिवेश? कहीं ना कहीं इसमें सतता है। यही वजह है कि 4 साल तक राशि रुक रहा यहाँ और काम नहीं हो पाया।